एवरीवन, तो आज हम आ चुके हैं इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 20 पे। और लेक्चर नंबर 20 है हमारा इंटीग्रेशन रिड्यूसिबल टू द फॉर्म 1 बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, नेक्स्ट पिछले वीडियो 19 और 18 वाले में हमने देखा था, 19 वाले में देखा था ना कि इसके इंटीग्रेशन कैसे किए थे। तो पहले क्या करते थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर कॉमन लेते थे, उसके बाद एक्स वाले को होल स्क्वायर बनाते थे। ऐसा फॉर्मेट तैयार करते थे कि हमारा स्पेशल इंटीग्रल टाइप में आ जाए, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाए, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए। ऐसा सीखते थे। तो अभी वैसा बनाते थे, नहीं बना हुआ तो होता था। तो अभी हमारे पास जो भी इंटीग्रल दिया है, ये इंटीग्रल को हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला देखेंगे कि कौन सा लग रहा है। तो आपके पास 6 इंपॉर्टेंट स्पेशल फॉर्मूला था, स्पेशल फॉर्मूला करके लिखवाया गया था, आपको याद रखिएगा, दोहरा लीजिएगा। आइए हम इन सारे क्वेश्चंस में, आपके बोर्ड के क्वेश्चन छिपे हुए हैं, ठीक है। एकेडमिक प्लस मेंस तक के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। सब्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्यूब अपॉन 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू dx। सोल्यूशन देखना भाई, बहुत इजी सोल्यूशन है। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि अगर ऊपर 2x क्यूब है तो नीचे 4 प्लस एक्स के पावर 8 को x के पावर 4 का स्क्वायर इंटू dx लिख लें। बोलिए, ये होता है क्या? ऐसा हमने किया कि x के पावर 8 को x के पावर 4 का स्क्वायर कर लिया। बोलो, आज ये क्वेश्चन तैयार हो जाना चाहिए अभी मेरे सामने। अगर मान लो x के पावर 4 का स्क्वायर लिख दिया x के पावर 8 को, तो अब x के पावर 4 को t मानो। क्या मानो? x के पावर 4 को t मानोगे। क्या मानोगे? देख रहे हो ना, क्वेश्चन कोई भी कहीं से भी लाओ, सब्स्टिट्यूशन अनिवार्य है करना। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में पहले पढ़ाया जाता है, और हम पढ़ाने के साथ बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर जिसको t मानोगे उसको डिफरेंशिएट करोगे ना, जिसको भी लेट करते थे t, उसका क्या करते थे? तो x टू द पावर 4x का 4x क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू, हमारे पास 2x क्यूब है, 2x क्यूब है, यहाँ है 4x क्यूब। तो हम इसको 2x क्यूब अगर बनाना चाहते हैं, हाँ, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा? 2x क्यूब इंटू dx, ये हो जाएगा dt अपॉन, सही है? कोई दिक्कत? चलो यहाँ पे आ जाओ, 2x क्यूब इंटू dx की जगह हम क्या लिख दें अब? dt अपॉन 2। बोलो, यहां बोलो, आया समझ में? ये x के पावर 4 का स्क्वायर हुआ, x के पावर 4 को t लेट किया, तो 4x क्यूब इंटू dx बराबर dt आया। 4x क्यूब नहीं चाहिए, 2x क्यूब ही चाहिए। तो 4 का आधा 2 होगा, तो इधर भी आधा कर लो। कैसा? अब ये 4 को लिख दो 2 का स्क्वायर, और x के पावर 4 को चीज माने हो तो t का स्क्वायर लिख दो। कोई दिक्कत? अब बताओ, 1/2 dt अपन t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर किसका है? हाँ, वेरी गुड। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/8 tan इनवर्स x बाई ए। तो 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का क्या होगा? 1/2, और tan इनवर्स t बाई 2 प्लस, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 tan इनवर्स t के जगह x टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस c। कैसा था? 1 मिनट का भी नहीं होता है ये। हमने समझाने में जो टाइम लगाया ना, 30 सेकंड 40 सेकंड के सब क्वेश्चन है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पे जाके वर्क करेंगे, इजी हो जाएगा। नोट करिए, चलते हैं अगले में। इस क्वेश्चन को भी समझिएगा, डायरेक्ट आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, लेकिन बनाएंगे तो इस फॉर्म में बन जाएगा। थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन प्रयास किया जाएगा तो हम लोग को समझ में आएगा। आइए कोशिश किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें log x दिख रहा है भाई। log x दिख रहा है तो फटाक से एक काम करो, log x को t मानो। क्या करो? वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम log x इज इक्वल टू t लेट करें, तो log x का डेरिवेटिव 1/x और t का dt बाई dx, तो dx इधर चला जाएगा। तो 1/x इंटू dx इक्वल टू dt। तो dx अपन x की जगह dt लिख दें, dx अपन x की जगह
अपॉन 6 log x माने log x को t माने हो तो 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 2। इज इट क्लियर? अब हमने क्या सिखाया था? हाँ, अब तो ये आ गया इस फॉर्मेट में ना। ये पढ़ रहे हो कि इंटीग्रेशन रेड्यूसिबल टू दिस फॉर्म, माने इस फॉर्म में होगा नहीं, आप रिड्यूस करके इस फॉर्म में बना लोगे। समझ में आया? तो हमने बना लिया, आगे का हमने पिछले वीडियो में सिखाया है, और अगर जो नहीं आया था कल तो वो देखेगा तो उसको समझ में भी आ जाएगा। इसमें क्या करते हैं भाई, एक बार रिवाइज हो जाएगा। टी स्क्वायर वाले को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेते हैं तो 1/6 आ जाएगा बाहर कॉमन, ये बच जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर 7/6t प्लस 2/। बोलो बाबू, समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, 1/6 को बाहर रखो, dt अपन हम क्या सिखाए थे? टी स्क्वायर, इसको 2 इंटू टी लिख देना, लिख दिए ना। तब यहां क्या बच जाएगा? 7/12 तबे ना कट के 7/6 आएगा। बोलो बोलो, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई तो नीचे में नहीं। चलो, अब हम क्या सीख गए थे? हाँ ठीक है, बोलो। 7, वेरी गुड। 7/12 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 7/12 का स्क्वायर, और इसमें 2/6, 2/6 है ना, जोड़ दिए। 1/3, अच्छा अच्छा ठीक है, गुड। 1/3 का चलो सही है ना, अब सही है। अब एक बात बताओ, इतने दूर को हम क्या कह सकते हैं? हाँ, t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर, तो यहां आएगा 1/6, और ये हो जाएगा t प्लस 7/12 का, t प्लस 7/12 का, और इंटीग्रेशन चल रहा है तो ये इसका स्क्वायर और ये माइनस, इसको अलग से सॉल्व कर दूं। 7/12 क्या आएगा? 49/144। इधर देखो, माइनस 49/144 दिख रहा है कि नहीं? और इसमें 1/3 को ऐड करना है, कर लो 1/3, इसका एलसीएम लो, 144 ही एलसीएम हो जाएगा क्या? हाँ शायद हो जाएगा ना। तो 1 इधर आएगा -49, और प्लस 3 बार, 3 से कितने बार में जाएगा? 3 4 12 से 48, तो ऊपर में 48 है ना, 3 से 48 टाइम जाएगा, 48 से ऊपर में नहीं आया, एलसीएम तो लिया हूं, ठीक है। अब -49 है प्लस 48, -1/144, तो लिख दो इसको डायरेक्ट यहाँ, -1/, लिखे हो ना? अब ये मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है। अब यहां देखो, इंटू dt चल रहा है, तो 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ x, 1/44 को एक और काम कर दे, 1/12 का स्क्वायर ही लिख देते हैं डायरेक्ट। कहां से आया हम लोग दिखा ही चुके हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो समझ लेगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कब होता है? 1/1 नहीं, 1/√, में नहीं है ना ये, तो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है? वेरी गुड, शाबाश। 1/2a log mod x माइनस ए अपन एक्स प्लस ए, तो क्या लिखे हम? 1/2a, 2a की जगह क्या है? log mod में x माइनस ए माने t प्लस 7/12 माइनस 1/12 अपॉन x प्लस ए माने t प्लस 7/12 प्लस 1/12 प्लस c। अब बताओ 6 दूनी का 12, 12 गया, आंसर हमारे पास आएगा log mod में, और t प्लस 7/12 में से 1/12 6/12, और 6/12 माने 1/2 अपन 7 1 8 माने t प्लस 8/12 ही रहने दो, ठीक है, 1 मिनट 12 रहने दो, बता रहा हूँ फायदा क्या मिलेगा। 6/12 इसको रहने दो, और ये t प्लस 7 8/12 रहने दो। अब आप क्या करोगे ना कि 2 से कटाओ, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से 2 4 जा, 2 6 जा, फिर रहने दो, मत करो, नहीं मत करो, बता रहे क्यों मत करो। देखो लॉग मॉड में यहाँ एलसीएम लोगे तो 6t प्लस 3 होगा ना, और अपान में यहाँ 6 आएगा, इसके अपान में 6 आएगा, तो कट जाएगा आपस में, इसलिए नहीं कटाया। और ये 60
प्लस 4 प्लस टी की जगह क्या पुट करना है, लॉग एक्स। तो लॉग, आंसर कितना सुंदर आया है, देख रहे हो, लॉग मॉड में सी। अच्छा, इसका अगर देखे क्वेश्चन आंसर में ऑप्शन दे दे, किए नहीं रहोगे तो देखिए कि समझते ही रह जाओ कौन आंसर होगा, समझ रहे हो। तो इतना सुंदर सुंदर इंटीग्रेशन में आंसर आता है कि देख के एकदम मन करता है कि क्या करना। यहां लिखो आंसर, देखो लॉग मॉड में 6 और टी की जगह +3 अपन 6 log x +4 हो गया। भाई मैथ के टीचर को मैथ का सवाल बढ़िया लगेगा। ये बताओ कि सुपर 30 में हीरोइन जाती है हीरो के साथ, तो उसमें भी मैथ समझाता है कि तुम्हारा चेहरा इस रेशियो में है, सुंदरता का ये रेशियो होता है, इसलिए तुम थोड़ी कम सुंदर हो, तो किसी आगे भाग जाती है। ऑन नहीं रहे, अरे ऑन कैमरा बोलवा रहे हो, ऑन कैमरा है। अरे चलो कोई बात नहीं, बच्चे ही समझ लेना, इस क्लास में नहीं चलेगा फिर मजाक, ये समझ में आया। नोट करो, नोट करो। चलिए शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन एक बहुत ही लाजवाब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का एक तो क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, कई जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है और कई जगह आपको बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू है। तो देखो बच्चों, इसको करेंगे कैसे। ऐसे टाइप को जब भी आपको x के पावर n+1 दिखे, ऐसा टाइप जब भी दिखे तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, किससे, x के पावर n-1 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, x के पावर n-1, किससे, x टू द पावर n-1। तो हम वही काम कर रहे हैं, ऊपर x के पावर n-1 इंटू dx और नीचे x के पावर n-1 इंटू dx पहले से है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर x के पावर n-1 ऊपर कर दिए या x के पावर n इंटू x के पावर n+1 कर दिए। भाई साहब नीचे x के पावर n है, x के पावर n है, तो हम क्यों नहीं x के पावर n को टी लेट करें। जब हम x के पावर n को टी लेट करेंगे तो n इंटू x के पावर n-1 इंटू dx इक्वल टू पावर इंटू पावर -1 होता है। कहाँ x था, अरे इसमें मल्टीप्लाई हो गई, ये x की पावर n हो गया, ये n-1 था, यहाँ 1 था, सेम वे से तो पावर ऐड होता है, ठीक है, क्लियर, गुड बॉय। अब x के पावर n-1 इंटू dx इक्वल टू dt अपन n, आया dt अपन n। हम यहाँ x के पावर n-1 इंटू dx को लिखेंगे dt अपन n, और यहाँ पे नीचे x के पावर n को t लेट किए हैं तो t इंटू t+1। हमारे पास इसको करने का दो तरीका है, लेकिन बताऊंगा अभी एक, क्योंकि एक है पार्शियल डेरिवेटिव, वो आगे पढ़ना। तो अभी हम कैसे करेंगे आप बताओ। हमारे पास भाई t² प्लस t दिख रहा है, वेरी गुड, क्वाड्रेटिक दिख रहा है। जब भी क्वाड्रेटिक होता है तो क्या करते हैं, तो जब भी कोफिशिएंट बाहर लेते हैं, इसमें कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, तो dt अपन t² रहने दो, t को लिखो 2 इंटू 1/2 इंटू टी, बोलो 2ab। भाई ऐसे लिखेंगे कि नहीं, सुनो सुनो, t को लिखेंगे ना 2 इंटू टी, तो 2 से ऊपर किए तो नीचे भी तो करेंगे। अब बताओ b की जगह क्या ला दिए, 1/2, तो इसका स्क्वायर ऐड कर दो और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो 1/n dt अपन ये t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलिए x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, वेरी गुड, 1/2a, 1/n रहने दो, 1/2a मैंने 1/2 इंटू a की जगह 1/2, और क्या होता है लॉग मॉड, मैंने t प्लस 1/2 माइनस 1/2 अपन t प्लस 1/2 प्लस 1/2 मॉड में प्लस c। चल भाई थोड़ा सा ऊपर लिखूं क्या मैं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर और कलम चेंज, 2 से 2 तो आएगा 1/n, यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/n लॉग मॉड में, और t में से 1/2 में से 1/2 गया तो t अपन नीचे क्या आया t प्लस 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा एक, मैंने t प्लस प्लस तो 1/n लॉग मॉड में t को माने थे x टू द पावर n प्लस c। क्लियर है।
आया समझ में? अच्छे से आया? नोट मत रुको, नोट करिए इसको। 1 मिनट और एक बता दूं आपको बात। यहां पे आपने देखा कि इसका आंसर क्या आया, 1/n log mod x to the power n अपन x के पावर n प्लस 1। सही है? अब एक बात बताओ पीछे, हेलो, ये ट्रिक बन गया हमारे पास। देखो अब जब भी हमारा इंटीग्रेशन होता है dx अपन x into x to the power n minus 1, आंसर क्या आता है, 1/n log mod x के पावर n अपन x के पावर n प्लस 1। बोलो, मुझसे बोलो, मारूंगा। dx अपन x into x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/n log mod x के पावर n अपन, आवाज आना चाहिए पूरा तेज बोलो एकदम, dx अपन x into x के पावर n प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ठीक है, याद हो गया? अब सुनो 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 1 मिनट। अगर हमारे पास ये तो बन गया तुम्हारा क्या ट्रिक, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन रहे dx अपन x into x के पावर 6 प्लस 1, तो आंसर क्या बताओगे, 1/6 n की जगह 6 log mod में x के पावर 6 अपन x के पावर 6 प्लस 1। आएगा समझ में? बना ट्रिक। तो ऐसे ही dx अपॉन बताना भाई, एनसीईआरटी का सवाल है, x के पावर 19 प्लस 1 इंटू dx, क्या आएगा आंसर? सही है? सीख गए? तो एक बार ब्लू पेन वाला नोट करना, यहां तक ब्लैक पेन तक आना, फिर ब्लैक पेन वाला तो शॉर्ट ट्रिक के रूप में नोट कर लेना। तो नोट करो, आगे चलते हैं क्वेश्चन। ठीक है, फिर से कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोग, 1 2 3। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। कम कम, हेलो, इधर देखना है बस, अब इधर उधर नहीं। ये क्वेश्चन है, फिर से इसको रिड्यूसिबल बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 2x अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x के पावर 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, अब यहां पे हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को t लेट कर लेते हैं। अब हमको ये आइडिया कहां से आया, ये आया इसलिए कि एक पावर 4 था यहाँ और ऊपर 2x था, एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे तभी तो 2x आएगा। समझ रहे हो ना? आइडिया ऐसे लेना है, एक्स स्क्वायर बराबर t, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो 2x इंटू डी एक्स की जगह हम लिखेंगे डी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। अच्छा, हम आपको क्या सिखाए थे, अंडर रूट में हो या कहीं हो, हाँ, ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी है उसको कॉमन लो। तो डी टी अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी माने, यहां टी स्क्वायर, कोई बात नहीं, इट्स ओके, डोंट वरी। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? सबसे बड़ी चीज है ना कि ये माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस आ गया। अच्छा बात है, गुड बॉय। इधर आओ, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट में माइनस को बाहर रखे हैं, तो ये देखो टी स्क्वायर को टी स्क्वायर रहने दो, टी को 2 इंटू टी लिखोगे ना तो 1/2 भी तो करोगे, यही तो सिखाए हैं। और उसके बाद इसमें 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो, 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो और -1 लिख दो। बोलो भाई, वेरी गुड। dt अपॉन अंडर रूट में माइनस जब कॉमन है तो यहां से यहां तक का फॉर्मूला बन जाएगा t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और -1/4 और -1, क्योंकि ये 1/2 का स्क्वायर -1/4, तो -1/4 है -1, -5/4, -5/4। अच्छा, -5/4 ऐसे लिखते हैं। अब ये माइनस को क्या सिखाए थे कि मल्टीप्लाई मार दो, क्योंकि ये देखो बाहर में तो ब्रैकेट लगा है, तो मल्टीप्लाई मारोगे तो ये होल स्क्वायर वाला निगेटिव होगा, ये वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ये हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा ना, तो 5/4 माइनस t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, रूट में है तो रूट में डाल दो, और 5/4 को ऐसे लिख दो ना, रूट 5/2 का, तो हो जाएगा ना a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बाबू, अब ये क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट में, वेरी गुड वेरी गुड, साइन इनवर्स एक्स बाई ए माने t प्लस 1/2 बाई रूट 5/2 और प्लस c। हमारे पास आएगा आंसर साइन इनवर्स 2t प्लस 1 अपन रूट 5
क्यों? क्योंकि अपान टू कैंसिल। अब टी की जगह क्या पुट कर देंगे? टी की जगह हम पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर। तो आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा देखना, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ से लिख लेना आंसर साइन इनवर्स 2 और टी को क्या लेट किए हैं तो 2x² प्लस 1 अपॉन √5 प्लस सी। भाई जो इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा रहेगा वो आंसर देख के कहेगा कि इसका आंसर साइन इनवर्स हो ही नहीं सकता है, लेकिन होता है। ये मैथ है, इसमें जो नहीं होना चाहिए वो भी होता है, जो होना चाहिए वो भी होता है, सब होता है, ठीक है। अन्यथा नहीं लेना है, केवल मैथ में लेना है, ठीक ना। नोट करिए बच्चों। चलिए ये हमारा आज का लास्ट सवाल है, लेकिन इतना सिखाने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये सब जो रेड्यूसिबल फॉर्म है वो सीख गए होंगे कि रेड्यूसिबल फॉर्म भी सर बहुत कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट करके इस फॉर्म में ला दीजिए। मतलब रेड्यूस किसी को भी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या करना पड़ता है? तो सब्स्टिट्यूशन तैयार होगा। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन कैसे आएगा? जिसका डेरिवेटिव क्लियर होगा, जिसका डेरिवेटिव देख के जिसको पता होगा कि इसका डेरिवेटिव दिया है वही ना सब्स्टिट्यूशन कर पाएगा। मतलब ये बताओ कि पूरा कैलकुलस पढ़ने के लिए पहले डिफरेंशिएशन जरूरी है कि नहीं? इंटीग्रेशन के लिए डिफरेंशिएशन जरूरी है कि नहीं? अब हमारी बात मानोगे ना? अभी तक कहते थे तो इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन कैसे जरूरी है सर? देखो पूरा शुरू से यही चल ही रहा है। तो ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे अच्छा, इस पे बहुत अभी वीआईपी सवाल है, लेकिन वो कराऊंगा बाद में। अभी धीरे धीरे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे चला जाएगा। 5 माइनस 4 इंटू ई के पावर एक्स और माइनस ई टू द पावर 2x का ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ई के पावर एक्स बराबर टी, ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स की जगह डी टी अपन अंडर रूट में 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया? अब ये बताओ फिर से वही बात यार, पिछला बात, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस है तो कॉमन करो, चलो। तो यहाँ डी टी अपान माइनस अंडर रूट में कॉमन करोगे तो क्या बचेगा? टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। बोलो भाई अब क्या करेंगे? डी टी अपान, एक काम करूं, ये क्वेश्चन को इतना पे छोड़ देता हूं, आप हमको कमेंट में आंसर बताएंगे। घर जाना है, इतना नोट कर लीजिए, कमेंट में आंसर बताना है। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन लड़का सॉल्व किया। तो मुझे तो पता है कि कौन कौन सॉल्व करेगा, लेकिन फिर भी एक इच्छा है मन में कि सब लोग कर ले। मुझे पता है कि सब लोग नहीं करेगा, लेकिन गुरु की इच्छा होती है कि जितना लोग पढ़ रहा है सब कर ले, भगवान सबका बेड़ा पार करे, ठीक ना। तो आप हमको निराश मत करिएगा, खुश करिएगा, जाके कमेंट में आंसर दीजिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूं। आशा है आप बहुत खुशी से हमारा लेक्चर अटेंड किए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि हमारे साथ बने के देखते हैं।